अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तमाम स्टूडेंट देखने से पहले। तो भी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन 3 हमारे पास ICF बाय डिवीजन मेथड। ICF को आज हमने डिवीजन मेथड से देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो वजह से देखेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास x³ + 3x² - 16x + 12 और सेकेंड x³ + x² - 10x + 8। अब इसको हमने डिवाइड करना है। अब उसने मेंशन नहीं किया कि आप इसको यानी डिविडेंड में लेके आए या इसको लेके आए हैं, इसको डिवाइजर बनाना है। तो एक पॉइंट माइंड में बिठाएंगे, जिसकी पावर ग्रेटर होगी वो आपका डिविडेंड होगा और दूसरा डिवाइजर। अब यहाँ चूंकि दोनों सेम है, इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, तो आप किसी को भी डिविडेंड बना दें, किसी को भी डिवाइजर बना दें, इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो अभी हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिविडेंड बनाते हैं, तो हो जाएगा x³ + 3x² - 16x + 12। इसको हम डिवाइड कर देंगे x³ + x² - 10x + 8। अब इधर हमारे पास x³ है, x³ को हमने x³ ही बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1 आ जाएगा, इधर लिख दें या इधर साइड पे इधर लिख दें, ये आपके पास, इसमें कोई इशू नहीं। अब 1 × x³, आप ये वाला इधर जो भी नंबर लिखेंगे वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा x³, 1 × x², ये प्लस x² हो जाएगा, 1 × -10x - 10x, 1 × +8, ये +8। डिवाइड में साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा, 3x² - x², बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 2x² आ जाएगा। उसके बाद -16x + 10x, -6x आ जाएगा। उसके बाद इधर +12 - 8, यहाँ से +4 आती है। अब यहाँ जो है पावर इससे आपके डिवाइजर से लेस हो चुकी है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से कॉमन लेंगे और इसको डिवाइजर बना देंगे। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आएगा, इधर रहेगा x², इधर -3x प्लस इधर से 2। एक पॉइंट माइंड में बिठाएंगे, जो भी आप कॉमन लेंगे वो इग्नोर हो जाएगा, इसको आप ACF में कंसीडर नहीं करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सिंपल इस एक्सप्रेशन को आप इसे डिवाइड कर लें। अब दोबारा इसको इसी फॉर्म में लिखें, x³ + x² - 10x + 8। अब ये डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर हमारे पास x² - 3x + 2 आ जाएगा। अब x² को x³ बनाना है, तो सिंपल हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x × x² x³ x × -3x - 3x², x × +2, ये +2x हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब कैंसिल आउट करें, x³ - x³ कैंसिल, यहाँ x² + 3x², ये 4x² हो जाएगा, -10x - 2x, ये -12x हो जाएगा और यहाँ से +8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जरा देखेंगे, हमने x² को 4x² बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस का 4 लेना है या माइनस का, यहाँ जो साइन मौजूद होगा ना वो आपने ले लेना। प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आएगा। अब इसको +4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x², इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x², 4 × -3x - 12x, 4 × +2 + 8,
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसमें जो आपके पास लास्ट डिवाइजर होता है इसको हम HCF कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। HCF जो है वो इक्वल हो जाएगा, इसको इधर लिख लें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तवज्जो से देखेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, डिवाइड करेंगे हम इसे 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 के साथ। तो ये हो जाएगा। अब इसमें जरा देखें, ये x4 है, ये 5x³ है। अब इसमें x4 वाली वैल्यू को हम डेफिनेटली इंटरनल डिविडेंड बनाएंगे, x³ को हम डिवाइजर बना देंगे। अब इसमें तो ये निवासी हो चुका है। अब ये हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिवाइड कर देंगे हम 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 6 के साथ। अब जरा तवज्जो से देखना है, इधर 5x³ है, इधर x4 है। हम x³ को x4 तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 5 है उसको हम यहाँ नहीं लेके आ सकते। तो सबसे इजी वे इसका ये है कि आप पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ सिंपल इस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो जाएगा 5x4 प्लस 5x³ इधर माइनस 5 2 10x² प्लस 5x माइनस 15। अब हम इसे नेक्स्ट डिवाइड कर सकते हैं। 5x³ को 5x4 बनाने के लिए हम सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 5x³ ये 5x4 हो जाएगा, नेक्स्ट ये प्लस 3x³ हो जाएगा, माइनस 17x माइनस 17x² हो जाएगा, और ये 6 है प्लस 6x हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 5x³ माइनस 3x³ ये 2x³ रहेगा। इधर क्या आ जाएगा 17 माइनस 10 प्लस 7x² आ जाएगा। इधर माइनस x और माइनस 15 आ जाएगा। अब फिर वही पॉइंट आ गया, x³ ये तो इक्वल हो गया, लेकिन 5 को 2 नहीं बना सकते। इसको फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये जाएगा 5 2 10x³, 5 7 35x², 5 इंटू माइनस x माइनस 5x माइनस 75 जी। 5x³ को 10x³ बनाना है तो हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x³, उसके बाद प्लस 2 3 6x², इधर 2 इंटू माइनस 17x माइनस 34x, 2 इंटू प्लस 6 ये प्लस 12 आ, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 माइनस 6 29x², इधर 34x माइनस 5x ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 29x, और इधर माइनस 75 माइनस 12 माइनस 87 हो जाएगा। अब इसमें से देखें कुछ कॉमन। अब इसमें से 29 हमारे पास कॉमन आएगा, 29 कॉमन है, इधर x² रहेगा, इधर प्लस x और इधर माइनस 3 आ जाएगा। 29 को हम इग्नोर करेंगे, x² प्लस x माइनस 3 के साथ हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। अब इसको इधर डिवाइड करते हैं,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। इसको हम डिवाइड कर देंगे x² प्लस x माइनस 3 के साथ। अब जरा देखेंगे x² को 5x³ बनाना है तो आप 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इंटू x² 5x³ 5x इंटू x प्लस 5x², 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15x, ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3x² माइनस 5x² माइनस 2x², उसके बाद माइनस 17x प्लस 15x माइनस 2x और यहाँ से प्लस 6 आ जाएगा। अब x² को माइनस 2x² बनाना तो माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ जो साइन है वही हमने यहाँ लिया है। माइनस 2 इंटू x² माइनस 2x² माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 माइनस प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तीनों कैंसिल, आंसर 0। तो इसमें जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होता है ये हमारे पास इसका यानी बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, बस तवज्जो से और इसको तरतीब से करते रहे, इजीली हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं। तो इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं, उससे सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x और सेकेंड एक्सप्रेशन x5 प्लस x4 माइनस 3x³ माइनस 3x³। हमें इसे डिवाइड करना है। अब देखें इसमें भी ex5 है, किसी भी एक्सप्रेशन को डिविडेंड बना सकते हैं, तो इसको डिविडेंड बनाते हैं x5 प्लस x4 माइनस 3x³ माइनस 3x²। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2x⁵ माइनस 4x4 माइनस 6x। आप फिर जरा तवज्जो से देखेंगे, इधर 2x5 है, इधर x5 है। x5 तो बन जाएगा लेकिन 2 नहीं है, तो सिंपली आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 2x⁵ प्लस 2x⁴ माइनस 2 3 6x³ माइनस 6x²। अब जरा देखें ये 2x5 है, ये भी 2x5 है, तो इसको हम सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देगा 2x⁵, 1 इंटू माइनस 4x4, ये माइनस 4x⁴, ये 1 इंटू माइनस 6x, ये आ जाएगा माइनस 6x। इसको हम साइड पे लिखेंगे क्योंकि इस तरह का और हमारे पास ऊपर वेरिएबल या लाइक टर्म मौजूद नहीं है। अब ये प्लस ये माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2x5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x4 प्लस 4x4 ये 6x⁴ हो जाएगा। उसके बाद माइनस 6x³ हो जाएगा, माइनस 6x² हो जाएगा, इधर प्लस 6x हो जाएगा। अब सिंपल कॉमन लें, 6x हम कॉमन लेंगे, इधर क्या रहेगा x³ रहेगा, इधर माइनस x² रहेगा, इधर माइनस x रहेगा और इधर प्लस 1 आ जाएगा। 6x इसमें से इग्नोर हो जाएगा, बाकी जो एक्सप्रेशन है इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2x⁵ माइनस 4x4 माइनस 6x। इसको हम दोबारा डिवाइड कर देंगे, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 के साथ। अब x³ को 2x5 बनाना है तो एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्यूब को 5 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x⁵। अब ये 2x² से होगा तो माइनस 2x⁴, 2x² माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x³। इसको हम साइड पे लिख देंगे, 2x² इस 1 से होगा तो ये 2x², इसे भी हम साइड पे लिख देंगे क्योंकि इस तरह एक टर्म मौजूद नहीं है।
ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। इधर से आ जाएगा हमारे पास -2x⁴। अब इधर से +2x³ आ जाएगा, फिर -2x² आ जाएगा और इधर से -6x आ जाएगा। अब फिर x³ को -2x4 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल -2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन भी लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर ले। -2x x³ से होगा तो -2x⁴। अब -2x² इससे होगा तो +2x³ हो जाएगा। -2x माइनस से होगा तो -2x² हो जाएगा। -2x 1 से होगा तो माइनस या 2x आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या रहेगा, -2x² और -2x², ये आ जाएगा हमारे पास -4x², ये ओवर में आ रहा है। उसके बाद -6x और ये +2x, ये हमारे पास -4x आ रहा है। अब इसमें से फिर कॉमन लेंगे, -4x कॉमन ले लें, इधर x और इधर +1 रहेगा, -4x इग्नोर करेंगे। अब x +1 से दोबारा हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें। अब ये हो जाएगा x³ -x² -x+1 डिवाइडेड बाय x+1। अब x को x² बनाना, x³ बनाना, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x³ x² × 1 + x², ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर -2x² आ जाएगा, इधर -x+1। उसके बाद -2x² बनाना है, इधर हमारे पास x है तो -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2x² हो जाएगा। -2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, +2x -x, x आ जाएगा और इधर +1। x को x बनाना तो आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x × 1x 1 × 1 1, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास जो डिवाइजर होता है, ये हमारे पास HCF आता है, ये इसका फाइनल HCF होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3, पार्ट 3 हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 डिवीजन मेथड से था, टेक्निकल था। उम्मीद है समझ आ गई, इसमें कोई मसला नहीं। इसको समझें, करें, कुछ होगा तो मुझसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।